हेलो एवरीवन, वेलकम टू बड़ा पैसा। आप सबसे काफ़ी टाइम के बाद मुलाकात हो रही है और आज मैं कुछ स्पेशल आप सबके लिए लेकर आया हूँ। टाइटल पढ़कर तो आप समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। वाई आई एम बेरिश ऑन द स्टॉक मार्केट राइट नाउ। सो देर आर कपल ऑफ रीजन जो मैं आप सबके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, बट जो मेजर दो चीज़ें मुझे नजर आई मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर की जाए ताकि आप अपने फाइनेंशियल डिसीजन अकॉर्डिंगली ले सको। तो सबसे पहला जो रीज़न है आप सब जानते हैं, आप रोज़ उसे देखते हैं, रोज़ अपने जेब में उसे संभाल कर रखते हैं और वो है अपनी करेंसी रुपीस। अभी आप सबके सामने यूएसडी आईएनआर का मंथली चार्ट आप सबके सामने ओपन है और इस मंथली चार्ट पर मुझे बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आई है और आप सबके सामने उसे मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है। मैं एक बार आपको वापस दिखा देता हूँ। ये जो यहाँ पर पैटर्न मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है आप सबको नज़र आ रहा होगा। इस पैटर्न को कहा जाता है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न और यहाँ पर इस पैटर्न का ब्रेकआउट आया है ऑन मंथली चार्ट। अगर रुपीस हमारा वीक होता है तो जो जो चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं, जैसे हम फ्यूल इंपोर्ट करते हैं, कोल इंपोर्ट करते हैं, जो भी चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं वो महंगी हो जाती है। सो रुपीस का वीक होना किसी भी कंट्री के लिए ये पेनफुल होता है क्योंकि मेजोरिटी हम जो भी इंपोर्ट करते हैं वो डॉलर में इंपोर्ट करते हैं और डॉलर के सामने अगर हमारी करेंसी अगर वीक होती है तो हमें कोई भी चीज खरीदने के लिए डॉलर में पेमेंट करना है। सो डॉलर को परचेस करने की जो पावर हमारे रुपीस की है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। सो ये हमारे लिए बहुत इंपैक्ट क्रिएट कर देता है इन द रियल वर्ल्ड। एंड द सेकेंड रीजन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज द क्रूड ऑयल। अगर आप देखो तो यहाँ पर आपके सामने क्रूड ऑयल का वीकली चार्ट यहाँ पर ओपन है। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर और यहाँ पर। यहाँ पर क्या हो रहा है, रेजिस्ट हो रहा है और इस रेजिस्टेंस के बाद क्या हुआ है, यहाँ पर एक ब्रेकआउट हमने आते हुए हमने देखा है। इसका मतलब क्या है, गोइंग फॉरवर्ड क्रूड ऑयल के प्राइसेस यहाँ से बढ़ सकते हैं। क्रूड के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, आपको इंपोर्ट करने के लिए डॉलर खर्च करने पड़ेंगे, रुपीस वीक हो जाएगा तो आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। सो डबल इंपैक्ट इसका हो सकता है। आरबीआई पिछले कुछ महीनों से कोशिश कर रहा है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे, जिसकी वजह से वो इंटरेस्ट रेट को हाइक कर रही है। अब अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो फ्यूल इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा और उसे कंट्रोल करने के लिए आरबीआई को इंटरेस्ट रेट और बढ़ाने पड़ेंगे, जिसका सीधा सीधा इंपैक्ट हमारे स्पेंडिंग के ऊपर आएगा, जिसकी वजह से नए घर नहीं बिकेंगे क्योंकि आपके इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे। आप नई गाड़ी खरीदना पोस्टपोन करोगे क्योंकि फ्यूल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, साथ ही साथ लोन के ईएमआईज भी आपको ज्यादा आएंगे। सो कंजम्पशन जो है इकोनॉमी में आने वाले टाइम में कम हो सकता है अगर क्रूड ऑयल इसी तरह से बढ़ता रहा और अगर आपकी करेंसी इसी तरह से डेप्रिशिएट होती रही। सो ये दो मेजर रीजन है जिसकी वजह से आई एम बेरिश इन स्टॉक मार्केट राइट नाउ। अब ऐसे कुछ सेक्टर्स भी आपको नजर आएंगे जिन पर इन दोनों चीज का एक पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा और कुछ सेक्टर्स आपको ऐसे नजर आएंगे जिसके ऊपर आपको इसका नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। अब कौन से ऐसे सेक्टर्स है जिनके ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा और ऐसे कौन से सेक्टर है निगेटिव इंपैक्ट होगा, आइए देखते हैं। सो पॉजिटिव इंपैक्ट किस पर हो सकता है? पॉजिटिव इंपैक्ट हो सकता है फार्मा पे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ये जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं इनको एक्सपोर्ट करते हैं। अगर रुपीज अगर वीक हो रहा है तो इनका जो इनकम है यहाँ पर बढ़ जाएगा। सेम इज अ केस फॉर द आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर में भी जो बिजनेस आता है ये आउटसोर्स करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं अपने सर्विसेज को, तो इनको यहाँ पर फायदा हो सकता है। एमएनसी कंपनीज को फायदा होगा क्योंकि रुपीज डिप्रिशिएट होगा। गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि हम इसको इंपोर्ट करते हैं और इनके प्राइसेस यहाँ पर बढ़ जाएंगे। निगेटिव इंपैक्ट किस पर होगा? ऑटो सेल्स पर इसका इंपैक्ट होगा क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे, ईएमआई बढ़ जाएगा। रियलिटी सेक्टर जैसे कि हमने डिस्कस किया, घर के प्राइस बढ़ जाएंगे, ईएमआई बढ़ जाएंगे, तो जो होम सेल्स का जो फिगर है वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट हो सकता है। बैंक्स के ऊपर इंपैक्ट आएगा क्योंकि बैंक्स ज्यादा लोन नहीं दे पाएगी, उनका डिमांड कम हो जाएगा। कमोडिटीज पे फ्यूल की वजह से इंपैक्ट आएगा, उनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। एनर्जी इन्फ्लेशन की वजह से यहाँ पर भी इंपैक्ट निगेटिव हो सकता है। तो हमने सेक्टर्स देखे कि किस पर पॉजिटिव इंपैक्ट हो सकता है, किस पर नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले हम फार्मा सेक्टर्स को देख लेते हैं। तो फार्मा सेक्टर को अगर हम देखें तो आफ्टर लॉन्ग टाइम यहाँ पर एक ब्रेकआउट हमने यहाँ पर विटनेस किया है और इस ब्रेकआउट का मतलब ये है कि फार्मा सेक्टर में यहाँ पर रैली आ सकती है और हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो फार्मा सेक्टर के स्टॉक है वहां पर हमें रैली बनते हुए नजर आ रही है। फार्मा सेक्टर जो है वो डिफेंसिव सेक्टर कहा जाता है। डिफेंसिव सेक्टर का मतलब ये है कि इस सेक्टर में तब पैसा लगाया जाता है जब बाकी सेक्टर्स में कोई अपॉर्चुनिटी ना हो या आने वाले टाइम में वहां पर करेक्शन आ सकता है। सो आईटी सेक्टर की बात करें तो आईटी सेक्टर में यहां पर एक ब्रेकआउट हमें नजर आ रहा है। आईटी सेक्टर के बहुत सारे स्टॉक्स आपको नजर आ रहे होंगे कि जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इन द करंट सिनेरियो। बट आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर जब भी ऐसे डिफेंसिव सेक्टर अगर मार्केट में रैली करने लगते हैं, इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम में मार्केट करेक्शन हो सकता है। सो दीज आर द फ्यू रीजन मार्केट एक बेरिश मोड में जा सकता है।
बट क्या मार्केट इमीडिएट बेसिस पे यहां से करेक्ट हो सकता है? द आंसर इज नो। व्हाई आई एम सेइंग दिस, आई विल शो यू। सो निफ्टी 50 की बात करें तो यहां पर एक चैनल का ब्रेकआउट यहां पर आते हुए हमने देखा है। सो राइट नाउ मार्केट इज इन अ बुलिश जोन। अभी मार्केट बुलिश जोन में ट्रेड कर रहा है और हो सकता है कि यहां पर और कपल ऑफ डेज आपको मार्केट में एक रैली बनते हुए नजर आएगी। बट जो रीजंस हमने डिस्कस किए, दीज आर द अर्ली साइंस जो मार्केट में आने वाले टाइम में करेक्शन ला सकती है। ओनली यू हैव गुड इंटरेस्ट इन योर हार्ड एंड मनी, नो वन एल्स हैज। Consult with your financial advisor whether it is time to aggressively invest money into the stock market, or is it a time to partially book profit from the stock market and put that money into the fixed income product. Decision is yours. I hope you find this video interesting, and if you find this video interesting, do like the video and let me know what your thought on this two reasons which we have discussed so far. So that's it from my side. I'll see you in the next video. Till then, my name is Nikhil Verma and I'm signing off for the day. Happy trading.